गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है? इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो हम इसको सोल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसको ब्रेक डाउन करेंगे ताकि इसको हम आसानी से सोल्व कर सकें। हम इसका एलसीएम सेपरेट करते हैं। अगर हम एलसीएम सेपरेट करते हैं तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब हम 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स। तो ये क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट, ऊपर साइन एक्स है, नीचे कोस एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 2 बार कोस एक्स। सो 2 बार कोस एक्स लिखा तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है? टेन एक्स। अब 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है? टेन एक्स का, माइनस टेन एक्स सीकेंट एक्स किसका होता है? टेन एक्स सीकेंट एक्स होता है सीकेंट एक्स का, ये हमने फॉर्मूलाज में बताया था, प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या है? इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसको हम सोल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 प्लस कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1/2 को हम कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर लेके आएंगे और कोस 1/कोस क्या होता है? सीकेंट। सो कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है? टेन एक्स का, तो टेन एक्स बाई 2। अब टेन एक्स बाई 2 और अब हम इसका करें एक्स बाई 2 का, तो एक्स बाई 2 का करेंगे तो 1/2 नीचे। सो इसका रिजल्ट क्या होगा? 2/2 टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल। आई इज इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम इसका पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड क्या है? इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका रेशनलाइजेशन करवाएंगे। तो रेशनलाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और रेशनलाइजेशन करवाया हमने 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर अगर प्लस है तो रेशनलाइजेशन माइनस से होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं रेशनलाइजेशन। सो रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या होगा? इंटीग्रेट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, वो क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ए 1 का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। सो आगे करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सेम एज पार्ट फर्स्ट हो गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ। सेम एज फर्स्ट पार्ट की तरह ये बिल्कुल सेम। अब आगे अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। तो हम क्या करें, इसके अंदर एक जोड़ दें और एक ही घटा दें। साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही संख्या बन जाएगी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सो आगे करते हैं। अब हम इसका एलसीएम सेपरेट करें, एलसीएम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे सेम संख्या है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसका हम जो अभी अभी किया है ऊपर, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, तो इसका हम कर देंगे रेशनलाइजेशन करके इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 4 हो गया, सॉरी 5th पार्ट क्या है, इंटीग्रेट रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो सोल्व करेंगे सबसे पहले, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट रूट 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे या फिर इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन हो जाए। 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल, पिछली वीडियो में भी बताया था, 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। सो अब ये साइन एक्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब ये और प्रॉपर्टी बन गई, किस चीज़ की बन गई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसकी प्रॉपर्टी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब हम इसका ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट रूट कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल ये यूज कर रहा हूँ मैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेट साइन एक्स बाई 2
dx. So I is equal to cos x बाई टू. cos x का क्या होता है sin x बाई टू. x बाई टू का 1/2 नीचे माइनस sin x का होता है माइनस, सो माइनस cos x बाई टू और x बाई टू का 1/2 नीचे. सो I इज इक्वल टू 2 sin x बाई टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस 2 cos x बाई टू प्लस c. सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं. पार्ट नंबर 6 क्या है? इंटीग्रेट रूट 1 प्लस cos 2x dx. सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट रूट 1 प्लस cos 2x dx. तो 1 प्लस cos 2x ये क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x. सो इंटीग्रेट रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x. ये प्रॉपर्टी होती है, जो भी एंगल होता है इसका हाफ होता है. 2x है तो x. अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x था हमारे पास dx. अब हम इसको बाहर निकालें. इंटीग्रेट cos, इसको इस प्रकार से लिखें रूट 2 रूट cos स्क्वायर x dx. अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. I इज इक्वल टू इंटीग्रेट रूट 2 cos x dx. अब कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे. रूट 2 इंटीग्रेट cos x dx. cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x रूट 2 sin x प्लस c. सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब हम इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं. पार्ट नंबर 7 क्या है? इंटीग्रेट 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x dx. सबसे पहले हमें क्या करना है? लेट I इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x dx. I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस cos 2x. अभी ऊपर प्रॉपर्टी बनाई थी 2 cos स्क्वायर x. अगर ये माइनस है तो प्रॉपर्टी साइन की होगी 2 sin स्क्वायर x dx. 2 से 2 कैंसिल आउट. I इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cot स्क्वायर x. अब cot स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे. किसमें ब्रेक डाउन करेंगे? कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx. ये प्रॉपर्टी होती है कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोट स्क्वायर x माइनस 1. तो इस प्रॉपर्टी का यूज प्लस 1, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है. सो कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर x. अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट dx. कोसिकेंट स्क्वायर x किसका होता है? माइनस कोट x का और माइनस dx का x प्लस c. सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8. पार्ट नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेट cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x dx. इसको सोल्व करेंगे. सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x. अब नीचे तो ये हमें सीधा पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी है. I इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x dx. अब हमें ऊपर भी इसी प्रकार से प्रॉपर्टी बनानी है कि नीचे sin स्क्वायर x है, इसका यूज सही प्रकार से कर सके ताकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके.
तो ऊपर cos 2x की प्रॉपर्टी खोलेंगे। cos 2x की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी cos 2x की कई होती हैं, लेकिन जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है वही खोलेंगे। यहाँ पर क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे इसको अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट डी एक्स। आई इज इक्वल, अब ये क्या हो गया? cot स्क्वायर एक्स को अभी अभी हमने लिखा था कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1, सेम वही प्रोसीजर है, -1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 का कॉन्स्टेंट टर्म है डी एक्स का एक्स। अब इसका हम करेंगे तो 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स माइनस 1/2 डी एक्स का एक्स माइनस 1/2 एक्स। सो आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 कोट एक्स माइनस का 1/2 एक्स और माइनस का 1/2 एक्स क्या होगा? माइनस का 1 एक्स हाफ हाफ माइनस का 1, सो माइनस का एक्स प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम सोल्व करते हैं और ये 1/2 इसके इंटू हाँ हो गया ये। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 देखते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है? इंटीग्रेट साइन एक्स √1 माइनस कोस 2x डी एक्स। तो इसको हम सोल्व करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन एक्स √1 माइनस कोस 2x डी एक्स। हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन एक्स √1 माइनस कोस 2x डी एक्स। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है सीधा, इसके अंदर साइन एक्स √1 माइनस कोस 2x माइनस है तो किसकी प्रॉपर्टी बनेगी? साइन की 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पर एंगल होगा उसका हाफ डी एक्स। अब हम इसको लिखेंगे साइन एक्स √2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आई इज इक्वल टू क्या होगा? √2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले आएंगे, √2 इंटीग्रेट साइन एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू 1√2 इंटीग्रेट साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? जो ऊपर है 1 माइनस कोस एक्स, इस फॉर्मूले के अंदर तोड़ेंगे इसको, तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मीन्स ये 2 यहाँ नीचे आ गया डी एक्स। आई इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले आए और इसका हो गया 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेट √2 अपॉन 2, ये दोनों के मल्टीप्लाई में है तो दोनों के मल्टीप्लाई में सेपरेट कर दिया cos 2x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऊपर √2 है, नीचे 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। इंटीग्रेट dx का क्या होगा? x माइनस, ये इसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे √2 अपॉन √2 कोस एक्स का क्या होता है? साइन 2x और 2x का 2 नीचे।
अब √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, आई इज इक्वल टू 1/√2 एक्स माइनस 1 एक 2 ये रहा और एक 2 √2 ये 2√2 साइन 2x प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका पार्ट 10th मीन्स लास्ट पार्ट, इंटीग्रेट सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x dx। इस क्वेश्चन को हम सीधा सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करें, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x, नीचे प्लस है तो रैशनलाइजेशन माइनस से होगा, सीकेंट एक्स माइनस 10x अपॉन सीकेंट एक्स माइनस 10x dx। यहाँ पर लिख भी देते हैं रैशनलाइजेशन। अब हम इसको आगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स माइनस 10x dx अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x सीकेंट एक्स माइनस 10x, तो ये वही प्रॉपर्टी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई में तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस सीकेंट एक्स 10x dx अपॉन सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स क्या होगा 1। कैसे होगा, ये प्रॉपर्टी होती है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। 8th क्लास के अंदर आ जाती है प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये 1 हो गया, नीचे लिखो या नहीं लिखो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx माइनस इंटीग्रेट सीकेंट एक्स 10x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस सीकेंट एक्स 10x किसका होता है सीकेंट एक्स का, प्लस सी इंटीग्रेशन के अंदर प्लस सी सभी क्वेश्चन के अंदर होगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको एक बार। 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेट 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। शुरुआत करते हैं अब हम इसकी। इंटीग्रेट 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहले हमारा काम है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, एलसीएम सेपरेट करें, एलसीएम सेपरेट करेंगे तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होता है सीकेंट एक्स के, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है तो किसके इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स स्क्वायर एक्स को 2 बार कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स कोस एक्स। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x और 1 अपॉन कोस एक्स सीकेंट एक्स dx। अब सीकेंट एक्स किसका, सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है 10x का, तो
2 tan x माइनस 3 tan x सीकेंट एक्स किसका होता है, सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स प्लस सी, सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इंटीग्रेट 5 sin स्क्वायर एक्स 7 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहले हमारा काम होता है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। आई इज इक्वल टू 1/3 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेट 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो क्या करें, इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई करें ताकि इसका बाद में आसानी से इंटीग्रेशन कर सके। तो हम इसका एलसीएम सेपरेट कर लेते हैं, एलसीएम सेपरेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/5 sin स्क्वायर एक्स अपॉन एलसीएम सेपरेट करेंगे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। 1/3 दोनों के इंटू में तो 1/3 इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेट। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 5 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/3 कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेट 7 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। सो आई इज इक्वल टू 1/3 5 अपॉन ऊपर की लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेट प्लस 7 कॉन्स्टेंट टर्म है 7/3 इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/3 सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है, tan x का, tan x प्लस 7/3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू 5/3 tan x माइनस 7/3 कोट एक्स प्लस सी, सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब क्या होगा, इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, पार्ट नंबर 3 2 cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले हमारा काम होता है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करें, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, 2 को बाहर निकाल देंगे, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब क्या होगा, तो ये आई इज इक्वल टू 2 इंटू cos 2x की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी cos 2x की कई होती है लेकिन जो हमें यहाँ यूज करनी है वो प्रॉपर्टी क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या होगा,
ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए यूज किया ताकि हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें। अब हम इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे। आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेट कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये 2 दोनों के मल्टीप्लाई में 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 2 इंटीग्रेट dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन साइन एक्स इसके इक्वल होता है कोसिकेंट एक्स के, तो स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, माइनस 2 इंटीग्रेट 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स के dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आई इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोट एक्स का, माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर होता है प्लस टेन एक्स का, प्लस सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू प्लस का 2 और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 कोट एक्स माइनस 2 टेन एक्स प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ क्या है, इंटीग्रेट कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा अपॉन क्या है, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। तो सबसे पहले हमारा काम होता है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx। अब क्या करेंगे हम, आई इज इक्वल टू कोस टू एक्स की प्रॉपर्टी खोलेंगे। कोस टू एक्स की प्रॉपर्टी कौन सी खोलेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, अब कोस टू अल्फा की है तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx अपॉन पूरे के नीचे है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस 1 अपॉन पूरे के नीचे कोस अल्फा माइनस कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब हम इसको थोड़ा और सोल्व करें तो 2 कांस्टेंट टर्म दोनों के अंदर, टू कांस्टेंट टर्म बाहर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब हम इसको करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 इंटू कोस स्क्वायर क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। अब ये ऊपर किस चीज़ की प्रॉपर्टी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। सो अब इसको हम करेंगे तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा dx।
सॉरी कोस एक्स माइनस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा अपॉन आपस में कैंसिल आउट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस एक्स प्लस कोस अल्फा डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू टू इंटीग्रेट कोस एक्स प्लस ये टू दोनों के मल्टीप्लाई में इंटीग्रेट कोस अल्फा डी एक्स आई इज इक्वल टू टू कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस टू कोस अल्फा का क्या होगा साइन अल्फा प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर फर्स्ट इंटीग्रेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स इनटू एंगल है कोस एक्स डी एक्स। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स इनटू कोस एक्स डी एक्स। तो अब क्या होगा साइन इनवर्स इनटू एंगल कोस एक्स। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था ये साइन इनवर्स इनटू कोस एक्स। इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स से इसके अंदर साइन लेके आना है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करना है। तो कोस एक्स को साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन इनवर्स इनटू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो भी एंगल है इंटू डी एक्स। अब हम क्या करें साइन इनवर्स से साइन कैंसिल क्या होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स एक पावर ऐड होगी वही पावर नीचे तो एक है पहले से एक और ऐड होगी तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx। तो अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट tan इनवर्स एंगल रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स इंटू रूट 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। अब 2 से 2 कैंसिल आउट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट tan इनवर्स इनटू रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करें आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट tan इनवर्स इनटू स्क्वायर से रूट कैंसिल tan x dx। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट x dx का क्या होगा आई इज इक्वल टू x की पावर 2/2 प्लस c। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है इंटीग्रेट tan इनवर्स इनटू एंगल है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इंटू dx। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू tan इनवर्स एंगल है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इंटू dx। अब साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x। तो हम इसको लिख देंगे 2 साइन x कोस x अपॉन 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं
अभी अभी हमने ऊपर भी लिखा था 1 प्लस कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट है, कोस स्क्वायर एक्स है तो एक कोस से एक कोस, साइन अपन कोस, साइन अपन कोस क्या होगा, टेन इंटीग्रेट टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आई इज इक्वल टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 बाई 2 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेट कोस इनवर्स इंटू एंगल है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, ये है डायरेक्ट प्रॉपर्टी। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कोस 2x की। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस इनवर्स इंटू कोस 2x डी एक्स। आई इज इक्वल टू कोस है, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, इंटीग्रेट 2x डी एक्स। आई इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर है और एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो सॉरी एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेट टेन इनवर्स इंटू एंगल है रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेन इनवर्स इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 1 माइनस साइन एक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 माइनस कोस एक्स की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोस एक्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको साइन एक्स को हम कोस की फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स इंटू रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अब हम इसको आगे करेंगे तो इंटीग्रेट टेन इनवर्स इंटू रूट 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर, एंगल का हाफ होगा तो एंगल का हाफ होगा तो 1/4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। ये पूरे के ऊपर रूट है, 2 से 2 कैंसिल होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेन इनवर्स रूट साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 क्या होगा, टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 रूट के नीचे डी एक्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेन इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटीग्रेट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई इंटीग्रेट पाई बाई 4 डी एक्स माइनस इंटीग्रेट एक्स बाई 2 डी एक्स।
तो इसका क्या होगा, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म डी एक्स का एक्स पाई बाई 4 एक्स माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होगा एक्स की पावर 2/2 प्लस सी। रिजल्ट क्या होगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट मीन्स लास्ट पार्ट, कोट इनवर्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोट इनवर्स कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। अब हमें कोट इनवर्स कैंसिल आउट करना है, तो कोट इनवर्स कैंसिल आउट करना तो डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, तो जो इसका एंगल है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, कोसिकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1/sin एक्स प्लस कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट कोट इनवर्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स एलसीएम होगा, एलसीएम सेम तो यही संख्या बनेगी। अब हम इसको करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोट इनवर्स इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं ये, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट, क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोट इनवर्स इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स बाई 2 डी एक्स। कोट से कोट कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बाई 2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट एक्स बाई 2 डी एक्स। इसका करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो क्या होगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। Thanks for watching my video. Please subscribe.